वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़। विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 7th मैथ्स लेसन नंबर 11 सर्कल। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बेस्ड आपके फर्दर एकेडमिक ईयर में भी कई सारे लेसन हैं, जैसे स्टैंडर्ड 8 में लेसन है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। स्टैंडर्ड 9th में मैथ्स पार्ट 2 में लेसन है सर्कल। स्टैंडर्ड 10th आपके फर्दर एकेडमिक ईयर में सर्कल को लेके आपको कई सारे बैक टू बैक आपको ये लेसन्स हैं। ओके, तो आज हम ये लेसन में हमारा बेस क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपका जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपको फर्दर ईयर में फिर इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो ये जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, इसमें आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 75 पे आपको एक सर्कल दिया है और उसमें कुछ रेडियस बनाए हैं, कुछ आर्क बनाए हैं, कुछ कॉर्ड्स बनाए हैं। ओके, तो हम उसे रीड करते हैं और जो आपको क्वेश्चन दिया है, आपको एक टेबल फिल करने के लिए बोला गया है, हम उसकी वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द रेडियाई, कॉर्ड्स एंड डायामीटर in the circle alongside and write their names in the table below. Okay, so before filling the values हम थोड़ा ये सर्कल को अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सर्कल में आपको जो पॉइंट O दिया है, ओके, दैट इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ये सेंटर से लेके आप सर्कल के कोई भी साइड में अगर लाइन बनाते हो, ओके, सो दैट विल बी अ इक्विडिस्टेंट। दैट मीन्स अगर आप O से लेके B तक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो या फिर O से लेके A, O से लेके F तक, ओके, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ओके, एंड वही जो आपकी लाइन बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल तक अगर आप कोई भी लाइन बना रहे हो, ओके, ऐसे आप इन्फिनाइट लाइन बना सकते हो, तो वो रहेगा रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ टेल मी व्हाट आर रेडियस इन दिस सर्कल। क्या ओ बी रेडियस है? यस। ओ एफ रेडियस है? यस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डायामीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर है उससे अगर मैं सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को लेके लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लेट्स से पॉइंट A टू पॉइंट B, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, ओके, सो दैट विल बी डायामीटर। ऐसे हम सर्कल के कोई भी दो पॉइंट लेके हम लाइन बना सकते हैं, राइट? सो बेसिकली दोज लाइन्स आर कॉल्ड एज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉर्ड मतलब ऐसे कोई भी दो पॉइंट को लेके अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सो दैट विल बी अ कॉर्ड। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायामीटर? एक छोटा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, अगर कोई दो पॉइंट आप जॉइंट कर रहे हो और वो आपके सेंटर में से पास होके जा रहा है, ओके, सेंटर में से जा रहा है, सो दैट विल बी अ डायामीटर। देखो ए बी डायामीटर है, बट ई सी इज नॉट अ डायामीटर, तो आप उसे क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉर्ड। ओके, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट सी एफ। देखो सी एफ ये जो है ये आपके सेंटर में से पास हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, सो चलो आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। आपको क्वेश्चन पूछा है रेडियाई, मतलब जो भी रेडियस है ये सर्कल में वो हमें लिखने हैं। ओके, सो आई विल राइट ये जो है ना, ओके, ओ ए, वन मोर रेडियस इज हियर, O B, one more radius is, ये देखो, O C and O E, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ओके, बट O F, राइट? सो दिस विल बी अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, कॉर्ड्स। ओके, कॉर्ड्स आर टू सच पॉइंट ऑफ सर्कल। ओके, फॉर एग्जाम्पल AB, AD, CE। अगर आप सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को जॉइंट कर रहे हो, ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन कॉर्ड एंड डायमीटर। तो मैंने आपको बताया डायमीटर स्पेसिफिकली आपके सेंटर में से पास होता है, बट व्हाट अबाउट कॉर्ड? कॉर्ड कैन बी डायमीटर,
ओके, बट सारे डायमीटर कॉर्ड नहीं हो सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कॉर्ड क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कोई भी दो पॉइंट को जॉइन कर दो. ओके, दैट विल बी ए कॉर्ड. तो यहाँ पे हमारे कॉर्ड्स क्या रहेंगे, ई सी. ओके, देन नेक्स्ट विल बी ए डी. नेक्स्ट कॉर्ड ए बी. ओके, and one more chord CF. Okay, about diameter as I said, specifically जो diameter होते हैं वो center में से. Okay, now diameter. Okay, about diameter, look at this. ये जो पूरी लाइन आपकी गई है ए बी, ये आपका diameter है ए बी. Okay, I have one more diameter, students, this line CF. Okay, CF. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर है. Okay, students, now अब आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, that is called as a circumference. What do you mean by circumference? आप सबने क्रिकेट देखा है, क्रिकेट में जो बाउंड्री होती है, राइट, वैसे ही हमारे सर्कल की भी जो बाउंड्री है दैट विल बी कॉल्ड एज अ सर्कमफरेंस. ओके, ये जो बाउंड्री जा रहा है हमारे सर्कल का दैट विल बी कॉल्ड एज अ सर्कमफरेंस. ओके, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ये जो पूरी जो साइड जा रही है हमारी, ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सर्कमफरेंस. So I hope as of now आपको center of the circle, radius, diameter, chord and circumference इतना clear है. Circumference मतलब क्या होगा, जो हमारे circle की boundary है that will be called as a circumference. इतना clear है. Okay, students, अगर आप रेशियो लेते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेशियो लेते हैं circumference and diameter का. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई सर्कल है जिसकी सर्कमफरेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल x, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर्कमफरेंस है x और मान लो उसका जो डायमीटर है वो है y. अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेती हूँ, रेशियो यू नो इस टू होता है, अपॉन में लिखते हैं हम लोग. ओके, तो उसकी जो वैल्यू आती है ना स्टूडेंट्स, वो आता है पाई. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पाई? पाई इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. मतलब एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी. स्टूडेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं सर्कमफरेंस और डायमीटर, मान लो मेरे जो सर्कमफरेंस है उसकी वैल्यू है x और डायमीटर है वो है y, अगर मैंने इनका जो रेशियो लिया तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी ना दैट विल बी अ कांस्टेंट. कितना वैल्यू रहेगा वो? दैट वैल्यू वी कैन कंसिडर इन आवर प्रैक्टिस. हमारे जो प्रैक्टिस के जो सम्स रहेंगे उसमें हमें जो पाई की वैल्यू लेनी है दैट विल बी अ 22/7. ओके, ये जो पाई है ना स्टूडेंट्स, पाई वो हमारे जो फॉर्मूलाज है उसे हमें यूज़ करना है. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पाई होता क्या है. डायरेक्टली डोंट जंप अपॉन फॉर्मूलाज, अदरवाइज क्या होगा, मुझे फॉर्मूला में दिया है, मैं तो वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व कर रहा हूँ. इट शुड नॉट लाइक दैट. पाई है क्या, उसकी कहाँ से ओरिजिन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, अगर कोई सर्कल का आप सर्कमफरेंस और उसका जो डायमीटर है अगर आप उसका रेशियो लेते हैं तो वो जो रेशियो आएगा ना दैट विल बी पाई. पाई की अगर आपको वैल्यू लेनी है आपके प्रैक्टिस में तो आप उसे लेंगे 22/7 या फिर 3.14. अगर आपको स्टूडेंट्स में कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो आप उसे 22/7 एज इट इज़ लेंगे, 22/7. ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये जो सम सॉल्व करने हैं उसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज फॉलो करने होंगे, फॉर्मूलाज आपको यूज़ करने हैं. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स से अगर मेरे पास में रेडियस ये जो AO है, ओके, लेट्स से AO जो हमारा है वो है 7 सेंटीमीटर. एंड इफ़ आई आस्क यू हाउ मच AB कितना रहेगा, तो वो केस में हम क्या करेंगे, जो AO दिया है ना उसकी वैल्यू हम डबल कर देंगे. सो व्हाट वी आर डूइंग, हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं.
ओके, सो रेडियस जो होता है अगर वो आपका 7 है तो डायमीटर आपका 14 हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। आपका जो रेडियस है ना स्टूडेंट्स, वो आपके डायमीटर का हाफ होता है। ओके, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। अगर मुझे रेडियस दिया है तो मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाइस वर्सा, अगर आपको पूरा रेडियस दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा ए बी दिया है 10 सेंटीमीटर एंड आपको क्वेश्चन में पूछा हाउ मच ए ओ, तो आप क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, उसकी हाफ वैल्यू लेंगे, सो दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली इसी के ऊपर बेस्ड ओके हमारे कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं जो हमें हमारे आगे जो प्रॉब्लम सेट है ना उसमें यूज़ करना है। ओके, सो सबसे पहले ये जो सर्कमफरेंस है ना, ओके उसके फॉर्मूला को मैं आपको एक्सप्लेन करने के पहले हम ज़रा इसे देख लेते हैं। ओके, D इज इक्वल टू 2R। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर मुझे डायमीटर निकालना है तो जो भी रेडियस की वैल्यू दी है मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना सिंपल है, अगर मेरे पास में रेडियस अगर है 7 सेंटीमीटर तो डायमीटर हो जाएगा डबल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 सेंटीमीटर। सेम वे अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है और मुझे डायमीटर दिया है सो मुझे डायमीटर को 2 से डिवाइड करना होगा। इतना क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट अबाउट सर्कमफरेंस? आपको ये जो लेसन है इसमें जो भी सम्स दिए हैं ना, आपको सर्कमफरेंस पूछा है। ओके, रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, सर्कमफरेंस पूछा है। इन फ्यू क्वेश्चंस आपको सर्कमफरेंस दिया है एंड रेडियस या फिर डायमीटर भी पूछा है। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? टू फाइंड आउट सर्कमफरेंस नो देयर आर 2 ऑप्शंस यू हैव। आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं। अगर आपके क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई डी। पाई की वैल्यू आप क्या लेंगे? 22/7। ओके, जहाँ जहाँ पे अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डायमीटर दिया है और सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। व्हाट यू विल यूज़? पाई डी। पाई की वैल्यू क्या रहेगी? 22/7। बट लेट से मुझे क्वेश्चन में तो रेडियस दिया है तो वो केस में आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr। देखो स्टूडेंट, ये जो पाई है दैट इज एज इट इज़, बट डी क्या है? डी इज़ 2r। देखो वही लिखा है मैंने, 2r और पाई की वैल्यू एज इट इज़। तो आपको 4 फॉर्मूलाज माइंड में रखने हैं। एक, अगर आपको डायमीटर निकालना है तो जो भी रेडियस दिया उसे 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड करो। अगर आपको सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है, आपको डायमीटर दिया है तो पाई डी। ओके, और अगर आपको सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है और आपके पास में रेडियस की वैल्यू है तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर प्रैक्टिस सेट 42। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखो क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 सब क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, रेडियस दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट डायमीटर एंड सर्कमफरेंस। ओके, सेकेंड में देखो आपको क्या दिया है, डायमीटर इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस एंड सर्कमफरेंस। एज आई टोल्ड यू, ओके, मैंने प्रीवियस टाइम आपका जो एक्सप्लेनेशन हुआ था मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको वाइस वर्सा इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में आपको सर्कमफरेंस दिया है और आपको रेडियस एंड डायमीटर दोनों का फाइंड आउट करना है। सो आई होप आपको फॉर्मूलाज याद है। हम ये जो आपका क्वेश्चन है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रेडियस। ओके, रेडियस जो आपको दिया है आर विच इज़ 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर, डी फाइंड आउट करना है आपको, एंड सर्कमफरेंस। ओके, सी। ओके, सो लेट्स से अगर आपको डी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 2r। ओके, सो 2 into हमें r का वैल्यू मिला है 7। ओके, सो डी आपका क्या रहेगा यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर। ओके, वेरी इजी, डी मिल गया आपको 14 सेंटीमीटर। लेट्स फाइंड आउट सर्कमफरेंस। ओके, अगर आपके पास में डी है तो आप सर्कमफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, ये क्वेश्चन में आपके पास डी भी है, आर भी है, कोई भी एक की हेल्प से आप सर्कमफरेंस निकाल सकते हैं। सो लेट्स से मैं आर यूज़ करती हूँ 2πr। ओके, 2 into पाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, सो आई कंसिडर एज 22/7 और r 7। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये दोनों भी जो 7 है ना ये कट हो जाएंगे।
ओके 7 ये 7 को डिवाइड करेगा, 7 1 जा 7 कट। ओके तो अब हमारे पास में क्या है यहाँ पे 2 × 22। ओके सो मुझे C कितना मिलेगा 44 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो D मिला है वो है 14 सेंटीमीटर और सर्कमफरेंस हमें मिला है 44 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन में आपको डायामीटर दिया है, डायामीटर D आपको कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है R, ओके, एंड सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। सर्कमफरेंस C आपको फाइंड आउट करना है। ओके अगर आपको डायामीटर दिया है और रेडियस फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा D/2। जो भी आपको डायमीटर का वैल्यू दिया है उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे। सो 28/2 विच विल बी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 सेंटीमीटर। ओके तो आपको जो R मिला है वो है 14 सेंटीमीटर। और सर्कमफरेंस कितना रहेगा, तो अगर आपके पास में R है या फिर D है तो आप सर्कमफरेंस निकाल सकते हैं। सर्कमफरेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में रेडियस भी है, डायमीटर भी है। आप दोनों में से किसी की भी हेल्प से सर्कमफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट आपको जो क्वेश्चन में दिया है आप उसकी हेल्प से फाइंड आउट करो। ओके सो आई विल सॉल्व विथ पाई D। ओके पाई का वैल्यू हम लिखेंगे 22/7, D हमें कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ओके सो स्टूडेंट 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओके तो मेरे पास में अभी क्या वैल्यूज़ बचा 22 × 4 विच इज़ 88। ओके तो सर्कमफरेंस कितना रहेगा 88 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स सो मैं यहाँ पे हमारे ये जो दोनों भी क्वेश्चंस हैं उसके वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। ओके फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो डायमीटर आया है वो है 14 सेंटीमीटर, सर्कमफरेंस आया है 44 सेंटीमीटर। ओके सेकंड क्वेश्चन में हमें रेडियस मिला है 14 सेंटीमीटर और सर्कमफरेंस मिला है 88 सेंटीमीटर। ओके आपको क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में आपको रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है R, आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, डायमीटर D फाइंड आउट करना है, और आपको सर्कमफरेंस जो दिया है सर्कमफरेंस विच इज़ 600 सर्कमफरेंस आपको दिया है 616 सेंटीमीटर। ओके सो स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ सर्कमफरेंस आप दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट करो। सो लेट्स से C इज़ इक्वल टू पाई D। सर्कमफरेंस का वैल्यू देखो कितना दिया है 616। ओके पाई का वैल्यू 22/7 और D आई राइट एज इट इज़, हमारे पास में D नहीं है, D R दोनों भी फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे पाई D के जगह पे यू कैन यूज़ 2πr। ओके सो ये जो 7 और 22 इनका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा, कुछ भी डिवीजन नहीं होगा। 7 से 22 को मैं डिवाइड कंप्लीट नहीं कर सकती हो। सो व्हाट आई विल डू, ये जो पूरा सेट है हम इसे इज इक्वल टू के अपोजिट साइड लेके जाएंगे एंड दैट विल बी एज अ रेसिप्रोकल। ओके उसका जो है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब वो उल्टा हो जाएगा। 7 जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा एंड 22 जो मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाके वो डिवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स सो 616 × 7/22 इज इक्वल टू D। ओके स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन से हमें D मिलेगा, डायमीटर मिलेगा, फिर हम उसे उसकी हेल्प से रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ओके सो व्हाट आई विल डू, ओके आप 22 से 616 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो या फिर मैं सिंपली 2 से ये दोनों को पहले कट कर लेती हूँ। ओके देखो 2 1 जा तो मुझे यहाँ पे 11 मिल गया और 616 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो देखो क्या आएगा 616/2, 2 3 जा 6, 0 2 0 जा 0 एंड 2 8 जा
16। ओके, मैंने 2 से क्या किया, 22 को डिवाइड किया, मुझे 11 मिला। एट द सेम टाइम मैंने 2 से 616 को डिवाइड किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 308। अब मेरे पास में क्या क्या वैल्यूज़ बचे हैं देखो स्टूडेंट्स, 308 इंटू 7 अपॉन 11 इज इक्वल टू डी। ओके, अब ये जो 308 है ना, इसे हम 11 से डिवाइड करते हैं। ओके, 308 अपॉन 11, 11 2 ज़ा 22, 8, ये 8 नीचे आ गए, 11 8 ज़ा 88। ओके, सो 11 से अगर मैं 308 को डिवाइड करूँ तो मुझे मिल रहा है 28। ओके, अब मेरे पास में क्या बचा है, ये 28 एंड 7। ओके, सो आई विल राइट 28 इंटू 7 इज इक्वल टू डी। 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 19। तो मुझे जो डायमीटर मिला वो मिला 196। ओके, अब स्टूडेंट्स हम विद द हेल्प ऑफ ये डायमीटर जो है हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। ओके, रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, d अपॉन 2। ओके, d डायमीटर मेरे पास में कितना है, 196 अपॉन 2। ओके, सो डायमीटर जो है वो अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करती हूँ मुझे रेडियस मिल जाएगा। सो लेट्स से 196 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18, 1 6। ओके, 2 8 ज़ा 16। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपका जो बेसिक डिवीजन का कैलकुलेशन है ना वो भी करके दिखाया है। एवरी स्टेप्स मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, ये आपको खुद को भी सॉल्व करना है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे जो रेडियस मिला है वो है 98 सेंटीमीटर। ओके, सो ये क्वेश्चन में हमारा जो मिसिंग पार्ट था, रेडियस 196, सॉरी जो डायमीटर है वो हमें मिला है 196 एंड रेडियस जो मिला है वो मिला है 98 सेंटीमीटर। ओके, सो आई विल राइट डाउन, रेडियस है 98 सेंटीमीटर एंड जो डायमीटर मिला है वो है 196 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में आपको रेडियस एंड डायमीटर दोनों भी फाइंड करना है एंड आपको सर्कमफरेंस दिया है 72.6 सेंटीमीटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास में यहाँ पे दोनों में से किसी एक का भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से पाई डी या फिर 2 पाई आर। सो मैं पाई डी ले लेती हूँ। सर्कमफरेंस हमें दिया है 72.6 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा जो पार्ट है इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, मतलब जो आपका 7 है वो डिवाइड करा है यहाँ पे अपोजिट साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा एंड 22 मल्टीप्लाई करे अपोजिट साइड में जाके डिवाइड करेगा। तो 72.6 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू डायमीटर। ओके, इसका जो कैलकुलेशन आएगा उसमें आपको डायमीटर मिलेगा। स्टूडेंट्स, अब ये दोनों भी नंबर जो है ना इसके यूनिट प्लेस में देखो, 6 है 2 है, दोनों को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। ओके, 72.6 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 72.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये 6 नीचे आ जाएगा, देन 2 3 ज़ा 6, एक नंबर छोड़ के आपको यहाँ पे अपने डिवाइड किया था ना 6 को, तो 36.3। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हमारे पास में नंबर्स बाकी है देख लो, 36.3 इंटू 7 अपॉन 11 इज इक्वल टू डायमीटर। तो ये 11 से भी वापस 36.3 को डिवाइड करते हैं। ओके, 36.3 डिवाइड बाय 11, 11 3 ज़ा 33, 3 एंड ये 3 नीचे आ जाएगा तो वापस 11 3 ज़ा 33, 0 0। ओके, सो 11 से अगर मैंने 36.3 को डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 11 1 ज़ा और यहाँ पे आ रहा है 3.3। ओके स्टूडेंट्स, सो 3.3 इंटू 7 इज इक्वल टू डी। देखो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 22 23, तो मुझे जो इसकी वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 23.1
इज इक्वल टू डी। देखो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 22, 23। ओके, यहाँ पे हमें जो डायमीटर है वो मिल गया। स्टूडेंट्स, अब विद द हेल्प ऑफ डायमीटर हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। ओके, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, डायमीटर की हमारे पास में वैल्यू कितना है, देखो 23.1 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, सो 23.1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, देखो 2 1 ज़ा 2, ये 3 नीचे आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1, ये डेसिमल है ना स्टूडेंट, तो डेसिमल देंगे और ये 1 को नीचे लेके आएंगे, 2 5 ज़ा 10, ये 1। डेसिमल के बाद में आप कितने भी मल्टीपल ज़ीरो ले सकते हैं, वापस डेसिमल नहीं देने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर है ना, तो मैं और एक ज़ीरो दे सकती हूँ, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो अब हमें यहाँ पे हमारा जो रेडियस है ना, देखो ये 2 से 23.1 को डिवाइड किया तो मुझे मिला 11.55। तो यहाँ पे हमारा जो रेडियस रहेगा ना वो है 11.55 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में ना हमें जो यूनिट दिया है, लेट्स से सेंटीमीटर दिया है, तो बाकी के दोनों डिटेल का जो भी आंसर आएगा ना उसमें यूनिट आप वही यूज़ करोगे। सेंटीमीटर दिया, आप सेंटीमीटर में ही लिखोगे। ओके, तो हमारे ये क्वेश्चन में हमें डायमीटर भी मिल गया और हमें रेडियस भी मिल गया। ओके, सो लेट्स राइट, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डायमीटर हमें कितना मिला है, 23.1। ओके, एंड रेडियस कितना मिला है स्टूडेंट्स, 11.55 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपका जो प्रैक्टिस सेट 42 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाया है। मैंने यहाँ पे जो उसका रफ कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, मैंने वो भी करके दिखाया है। तो मेरा इसमें सिर्फ इतना ही इंटेंशन है कि आपको वो अच्छे से अच्छी तरीके से समझें। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे सम्स आप खुद भी सॉल्व कीजिए। ओके, विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ के साथ में आप बने रहिए। हमारे वीडियो जो है आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स और उसका अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।